नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मेरा मध्य प्रदेश की। सबसे पहले बात अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का मध्य प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। इसके लिए आगामी 4 अगस्त को पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले में हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है। साथ ही कमलनाथ ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपने अपने घरों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। यानी भूमि पूजन के एक दिन पहले कांग्रेस राम धुन में डूबी नजर आएगी। कांग्रेस का कहना है कि हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं और कांग्रेस ने यह कहा कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे। आपको बता दें कि भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती थी कि राम मंदिर बने, या तो दोनों पक्ष साथ में बैठ के चर्चा करके इस मसले का हल निकालें, या अदालत का फैसला आए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सभी देशवासी जो हैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए चाहते हैं कि राम मंदिर बने। उसी में कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के मामले में कांग्रेस की सरकार रही हो या विपक्ष में, इनकी कोशिश यही रही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नाना प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मामलों में भ्रम फैलाते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी भी वही कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस तय करे पहले कि उनका स्टैंड क्या है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख करीब आ गई है। जिन लोगों को भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाया जाना है उनकी लिस्ट भी तैयार होकर अंतिम रूप उसे दिया जा रहा है। मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साध्वी उमा भारती और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह भी 5 अगस्त को भूमि पूजन में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के राम मंदिर में शामिल होने की सक्रियता को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में राम मंदिर के बहाने दोनों नेताओं का हिंदुत्व चेहरे के नाते राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दोनों नेताओं के राम मंदिर के बहाने राजनीतिक पुनर्वास की भी चर्चा जोरों पर है। उमा भारती और जयभान सिंह पवैया पर कांग्रेस की भी निगाह है। राम मंदिर के बहाने बीजेपी ये जताने की कोशिश करेगी कि राम मंदिर निर्माण में बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान है। जयभान सिंह पवैया 4 से 6 अगस्त तक अयोध्या में रहेंगे। 3 अगस्त को वो वीर प्रसूता और पौराणिक नदी चंबल का जल कलश और दतिया की सिद्धपीठ मां पीताम्बरा मंदिर की माटी लेकर अयोध्या रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आदेश पर वो रवाना हो रहे हैं। 4 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर न्यास को जल और माटी सौंपेंगे। परिणाम इनका संघर्ष फलीभूत हुआ। ये निश्चित तौर पर दैदीप्यमान हैं, भगवान राम की भक्ति में आलोकित हैं और सदा रहने वाले हैं। ये हमारे नेता हैं, इसलिए कुछ पदों के कारण या कुछ भविष्य राजनीतिक तौर पर देखे जाने के कारण नहीं। देश में कई नेता हमेशा प्रतीकों के पीछे खड़े होकर राजनीति करते हैं। उसी में मध्य प्रदेश की उमा भारती जी, जयभान सिंह पवैया जी, जो देश में हमेशा राम मंदिर के भगवान के पीछे खड़े होकर प्रतीकात्मक राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, अगर याद किया जाए अयोध्या में जिस तरह से कार सेवक पहुंचे थे, फिर उसके बाद जो भूमिका उनकी याद की जाए तो उमा भारती भी वहां थी, उनके बयान भी जिस तरह से थे, दोनों को भी कोर्ट में बुलाया गया था। जयभान सिंह पवैया उस समय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये सवाल यहाँ उठता है कि दोनों को बुलाना और इन दोनों के वहां जाने पर कांग्रेस का रिएक्शन आना और एक राजनीतिक पुनर्वास की चर्चा सामने आना। बिल्कुल विजय, जिस तरह के हम पूरे समीकरण समझे और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी एक तरफ होती थी, पूरा विपक्ष दूसरी तरफ होता था, लेकिन इस समय हम परिस्थिति देखें और जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो अगली राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना है, जिनको उस सीढ़ियों पर चढ़ कर जो राजनीति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भली भांति समझ रहे हैं कि राम मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर का जो भूमि पूजन है, इसका जो निर्माण है, ये आगामी जो राजनीति है और जो तमाम चुनाव होंगे उसमें एक बड़े भूमिका अदा करेगा। और यही कारण है कि फिलहाल हम कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस है वो पूरी तरह से राममय हो चुकी है। रामधुन हर कांग्रेस कार्यकर्ता तक पहुंचाने की तैयारी खुद कांग्रेस कमेटी ने की है। और
चूंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पहले से कांग्रेस पर निशाना साधती आ रही है, तो जाहिर है कांग्रेस को आगे बढ़ना है, इसलिए बीजेपी को कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है हमेशा राजनीति करती है इस मामले में। और जब कांग्रेस समर्थन में आई है तो साफ तौर पर बीजेपी उन तमाम पुराने बयानों को निकालना चाह रही है कांग्रेस के, जो कि राम मंदिर को लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता दिया करते थे। इस बीच जो एक बड़ी मध्य प्रदेश में पूरे का इसका असर की बात करें तो उपचुनाव तो होना ही, लेकिन जो दो प्रमुख चेहरे रहे हैं राम मंदिर के जो शुरुआत से जो लड़ाई लड़ी है उसको लेकर, पहले हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व मंत्री जो जयभान सिंह पवैया हैं, इन दोनों का खास रूप से इस कार्यक्रम में, भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करना, यानी कह सकते हैं कि फिलहाल दोनों की, यदि हम सितारों की बात करें तो अभी दोनों के ही सितारे हैं ना गर्दिश में थे, लेकिन हम देखें अभी जो जिस तरह से ये दोनों चेहरे उभर कर एक बार फिर सामने आए हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरी देश की राजनीति यूपी से चलती ही है, लेकिन इस समय जो राम मंदिर है ये अगले चुनाव का एक बड़ा मुद्दा होगा और ये दोनों चेहरे मध्य प्रदेश से खास तौर पर निकल कर आए हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इन दोनों के चेहरे पर जो है मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश के में भी बीजेपी इनका इस्तेमाल कर सकती है। उमा भारती की बात करें तो उनकी छवि एक हिंदुत्व नेता की है, जयभान पवैया की भी जो है पूरी तरह छवि हिंदुत्व नेता की है। तो इन दोनों चेहरों का राजनीतिक पुनर्वास हो सकता है, इस तरह के हम आकलन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भूमि पूजन में इन दोनों नेताओं के नाम चले, इनको आमंत्रण भेजा गया और चूंकि उस भूमि पूजन में जो मुख्य रूप से भूमिका अदा करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री के सामने इन जो दो मध्य प्रदेश से चुनिंदा चेहरों को राकेश, जिस तरह से बीजेपी एक इन चेहरों के जरिए एक बड़ा मैसेज देना चाह रही है, तस्वीर सामने आ रही है कि दोनों को बुलाया जाना, और उस समय जब ये मामला बहुत चर्चा में था अयोध्या में, जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे थे, वहां इनकी क्या भूमिका थी ये भी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अब सवाल ये कि इन्हें वहां बुलाना और दोनों नेताओं के राजनीतिक पुनर्वास की चर्चा होना या फिर इस हिंदुत्व के कार्ड को मध्य प्रदेश में आगे लेकर चलना और आने वाले समय में इनका कहां क्या इस्तेमाल करना है ये पार्टी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में 15 दिन बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के पत्र का जवाब दिया है, जिसमें सीएम ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए हमारी सरकार हाईकोर्ट में मजबूती से प्रभावी पक्ष रखेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 14 से 27 किए जाने पर जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 14 से 19 मार्च 2019 तक कोई जवाब पेश नहीं किया, जिस पर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को ओबीसी आरक्षण का निर्णय ही स्थगित कर दिया। इधर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी समाज में समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने लिखा है पत्र में, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने कभी भी समाज में समन्वय की कोशिश नहीं की। कमलनाथ जी को अभी ये बातें याद आ रही हैं, यदि 15 महीने में वो याद कर लेते तो तस्वीर अलग होती। मध्य प्रदेश में गरीब के बिल 100 रुपए आ रहे थे, जो 300 रुपए पेंशन मनमोहन सिंह जी देके गए थे उसे 600 रुपए कर पाए, जो बेटियों की शादी में 12,000 रुपए नगद और नकली चांदी और वो मिला करता था उसे खत्म करके सीधे 51,000 रुपए बेटियों की शादी में दिए। मध्य प्रदेश में चाहे महंकाल के अंदर वृहद योजना बनी हो, चाहे मध्य प्रदेश में पानी के अधिकार की बात हो। से बीमार पड़ने के बाद सीएम शिवराज का विभागों की समीक्षा का दौरा जारी है। आज अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंगनबाड़ी संचालन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। सीएम शिवराज ने इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की सराहना करते हुए ये कहा कि पोषण वितरण का लक्ष्य आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में हर आंगनबाड़ी के लिए खुद का भवन हो, किसी भी निजी भवन में आंगनबाड़ी का संचालन न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण आहार अभियान जन आंदोलन की तरह चले, इसमें समाज का सहयोग भी प्राप्त करें। बैठक में विभाग की मंत्री इमरती देवी भी शामिल हुई। तो मध्य प्रदेश में आगामी 15 अगस्त को झंडा वंदन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के विकास का खाका जारी करेंगे। इधर मंत्रियों को विकास का रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों से अपने अपने विभागों का अगले 3 साल तक के लिए रोडमैप तैयार करने को उनसे कहा गया है। साथ ही इसमें जो योजनाएं लागू की जा सकती हैं उनकी सूची बनाने को कहा गया है।
सभी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपने अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का क्या योगदान होगा, ये 14 अगस्त तक वो अपना दें, जिससे 15 अगस्त की भाषण में उसको जोड़ा जा चुके। सभी विभागों का जो बजट है वो कम कर दिया गया। जब पैसा ही नहीं है और बजट ही नहीं है तो ये सरकार जो है ये रोड मैप को कैसे पूरा करेगी? ये मात्र एक छलावा है जनता के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में घर घर राखी और राम मंदिर निर्माण के दिन घर घर दीपक जलाने के लिए अनोखा अभियान चलाया है। कोरोना काल में उन्होंने 5 राखी, 5 दीपक और 5 मास्क का पैकेट तैयार करवाया है, जिसे घर घर बांटा जाएगा। शर्मा ने आम जनता से राम मंदिर निर्माण के दिन घर घर दीपक जलाने की अपील की है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं की भक्ति पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग रावण के वंशज हैं और अब अगर राम को मानने लगे हैं तो उनका स्वागत है। भोपाल में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद है और ऐसे में राखी को लेकर भोपाल के जो हुजूर विधानसभा से विधायक और प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के रामेश्वर शर्मा, उन्होंने घर घर राखी पहुंचाने का निर्णय लिया। और आप देखेंगे कि इस समय निवास पर पैकिंग यहाँ पर की जा रही है, जिसमें 5 दीपक राखी का एक सेट 5 का और मास्क यहाँ पर दिया जा रहा है। कोरोना महामारी का दौर है, लिहाजा मास्क की सबसे ज़्यादा जरूरी है, पर लेकिन राम मंदिर निर्माण का समय लिहाजा दीपक भी आप देखेंगे कि वो भी साथ ही साथ दिए जा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या उद्देश्य, क्या मकसद? 5 राखी, 5 दीपक और 5 मास्क। हिंदुस्तान को 5 तारीख शुभ संकेत मिले हैं और 5 दीपक जब घर में जलते हैं तो शुभ माना जाता है। और इसलिए वैसे भी भारत में कहा गया है कि पहला दीपक अंधेरे जहाँ हो वहाँ जलाया जाए, दूसरा दीपक घर की चौखट पर जलाया जाए, जिससे घर में कोई ढूंढने में किसी को परेशानी नहीं हो, आवाजाही मेहमान को। और इसलिए 5 दीपक उस विश्व शक्ति के प्रतीक हैं। जब अवध में राम मंदिर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे तो घर घर ये घी के दिए जलकर परमात्मा का आराधना का, भगवान राम का अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। और बहन के मन में ये ना रह जाए कि वो अपने भाई के हाथ की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई, इसलिए 5 राखी भी उसके घर तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। आप जो सवाल उठाते थे उससे दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के ऊपर, दिग्विजय सिंह जी खुद बोल रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो। अब कहना है कमलनाथ जी के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा उनके निवास पर एक दिन पहले। भगवान भला करे सबका कि रावण तक को आखिरी संदेश दिया था कि अभी भी वैदेही को अगर वापस देता है तो मैं तुझे अपने शरणागत ले लूंगा। अगर उस समय रावण सुधर जाता तो रावण मारा नहीं जाता और लंका जलाई नहीं जाती। अगर ऐसे ही रावण के खानदान के लोग अगर आज सुधर कर वो राम भक्त हो रहे हैं तो हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम तो चाहते हैं कि सारी सृष्टि राम की। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर शर्मा। देखेंगे कि रक्षाबंधन पर खास तौर पर अपनी विधानसभा में घर घर राखी पहुंचाने का संकल्प लिया है और साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर दीपक 5 हर घर में पहुंचे। जो बात उन्होंने कही है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ में जो रामधन है वो घर घर पहुंचे, कम से कम इस पूरे माध्यम से जो है संदेश देना चाहते हैं। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर टंडौतिया, IBC 24 भोपाल। सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन इस बार त्योहार की रंगत कोरोना के कारण फीकी ना पड़े, इसके लिए भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद ने अपनी विधानसभा में 20,000 पैकेट राखी के पहुंचाए हैं। आरिफ मसूद ने बताया कि रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर बहनें मायूस ना हो, इसके लिए भाई का फर्ज निभाते हुए 20,000 राखियों के पैकेट, जिसमें नारियल, रुमाल और बाकी की सामग्री अपने क्षेत्र में बंटवाई है। आरिफ मसूद ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में हमने सरकार से मांग की थी कि मापदंड के साथ छूट दें ताकि लोग त्योहार मना सके, लेकिन छूट नहीं दी गई। और मैं 20,000 करीब राखी के पैकेट, जिसमें नारियल भी है, रुमाल भी है, राखियां भी हैं, वो अपनी तरफ से अपनी विधानसभा में मेरे वॉलंटियर्स घर घर जाकर देकर आएंगे, जिससे मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी विधानसभा की बहनें कम से कम राखी से वंचित न रहें और रक्षाबंधन का पर्व अच्छे से मनाएं। बुरहानपुर में आज फ्रेंडशिप डे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। दरअसल कोरोना काल में पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर हैं, वो उनके पास पहुंचे, उन्हें फ्रेंडशिप डे की बधाई दी और फ्रेंडशिप डे बेल्ट भी उन्हें पहनाया। यहां कुछ पुलिस वाले बच्चों के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए।
बैतूल में पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए स्कूली बच्चों की एक बेहतर पहल देखने को मिली है, जहां सिमोरी गांव से लगे वन परिक्षेत्र में बच्चों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी हिफाजत का संकल्प लिया है। इसके लिए बच्चों ने 5 दिन मेहनत करके करीब 30 फीट लंबी राखी बनाई। भाई बहन के अटूट प्रेम के इस बंधन राखी पर्व पर पेड़ों की सुरक्षा का संदेश देते हुए ये पहल की गई। जैसा आप देख रहे हैं, पीपल के पत्ते से ये हम लोग 1998 से रक्षाबंधन का कार्यक्रम पेड़ों को राखी बांधकर मना रहे हैं। 30 फीट की राखी बांधकर हमने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही हमने वहां पर संकल्प लिया कि हर रक्षाबंधन को बहनें अपने भाइयों को पौधों का उपहार दे और पेड़ों की रक्षा का संकल्प भी ले। सन 1998 से वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाता है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले पेड़ों को राखी बांधी जाती है और बच्चों को ये समझाइश दी जाती है कि पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करना है। इंदौर हाई कोर्ट में एक अनुकरणीय मामला सामने आया है। सिंगल बेंच ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दी। इसमें कहा गया कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उसे राखी बांधेगा, उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा। दरअसल अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद एक आरोपी विक्रम बागरी ने जमानत याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी। सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने 50,000 की जमानत राशि के साथ ही 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर 11 बजे अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के घर पहुंचकर राखी और मिठाई लेकर पहुंचेगा और पीड़िता से आग्रह करेगा कि उसे भाई की तरह वो राखी बांधने पहुंचाए। इसी के साथ वो पीड़िता की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में परंपरा अनुसार उसे 11,000 रुपए देगा और पीड़िता के बेटे को भी 5,000 रुपए और कपड़े और मिठाई देगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।